जय हिंद। तैयार हो जाइए खान सर के किताब से प्रैक्टिस सेट 1 करने के लिए। तो आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार कार्यकाल परिचारिका, जिसमें मैथ का 30 प्रश्न पूछा जाता है, जीके का 40 प्रश्न एवं हिंदी का 30 प्रश्न, यानी टोटल 100 प्रश्नों का आपका एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जीके के 40 प्रश्न को ऐसे करेंगे जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने का संभावना है। अगर आप यह प्रश्न को कर लेते हैं, मेरा वादा रहा, मेरा यकीन रहा कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? सभी बच्चे को पता है पटना उच्च न्यायालय का जो स्थापना हुआ था वह 1916 ईस्वी में हुआ था। पहले क्लियर कर दे, आपके एग्जाम में जीके का 40 प्रश्न पूछता है, ठीक है ना, और हिंदी का 30, मैथ का 30, ठीक है, कंफर्म। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, एक प्रश्न आपके एग्जाम में यह पूछेगा, क्योंकि यह बिहार का एग्जाम है। बिहार कार्यकाल परिचारी जो एग्जाम है यह बिहार का एग्जाम है, तो बिहार के बारे में इस एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा। मेरा लिख कर ले लीजिए, ठीक है। जैसे में बिहार दिवस कब मनाया जाता है यह भी याद रखेंगे। अगर आपको पता है कमेंट में जवाब देंगे। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। और पूरी डेट की बात करेगा, 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार एक अलग राज्य बना था, ठीक है, इसलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। 1912 ईस्वी में बिहार एक अलग राज्य हुआ था, यानी बिहार राज्य का गठन कब हुआ, बिहार राज्य का स्थापना कब हुआ? 1912 ईस्वी में। याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम में आने का संभावना है, ठीक है। मतलब जो मैं कह दिया वो प्रश्न अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। और अभी भारत में वर्तमान समय में टोटल हाई कोर्ट की बात करेंगे, टोटल उच्च न्यायालय की पूरे भारत में बात करेंगे तो पूरे भारत में भी 25 उच्च न्यायालय, याद रखेंगे, ठीक है। ये सब टॉप लेवल का एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए 2 नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बिहार कार्यकाल के लिए। एमबी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट से भी संबंधित आपके एग्जाम में 1-2 प्रश्न देखने को मिलता है। तो एमबी का पूरा नाम क्या होता है? एमबी आप लोग समझ रहे हैं, जो अपने मोबाइल में आप लोग इंटरनेट चलाते हैं वो जो एमबी रहता है उसी का पूरा नाम पूछ रहा है। एमबी का पूरा नाम क्या होता है? अगर नहीं पता है तो यहां से पता कर लीजिए, ठीक है ना। पढ़ाई के साथ कुछ अदर बेसिक भी आप लोग जान लेंगे, ठीक है ना। और यह प्रश्न आपके एग्जाम में 2024 वाला जो एग्जाम हुआ था 5 मई को, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि एमबी का पूरा नाम क्या होता है। काफी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। क्या आंसर होगा? मेगाबाइट इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। पहले ही हम आपको क्लियर कर दें, इसमें टोटल जीके का आपको 40 प्रश्न करवाया जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें से 25 प्लस सही कर देते हो तो आपका बीएससी यानी बिहार कार्यकाल परिचारी में आपका सिलेक्शन पक्का है। तो कोशिश कीजिए कि 25 प्लस प्रश्न आपका क्या हो, यहाँ पर सही हो। 40 प्रश्न ही है, 25 प्लस सही करके दिखाइए, ठीक है ना। देखते हैं आप कितना पढ़े हैं, ऐसा क्यों चला है जिससे आप बता भी सकते हैं और उससे याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, ठीक है। तो एमबी का पूरा नाम क्या होता है? मेगाबाइट होता है। अगर केबी की बात करेंगे, जो एमबी से छोटा होता है, केबी की बात करेंगे तो केबी का फुल फॉर्म क्या होता है? किलोबाइट होता है, याद रखेंगे। अगर जीबी की बात करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर हम तीनों करवा देते हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। इसको पहले हम लोग काट देते हैं। जो मेगाबाइट है यह एमबी का पूरा नाम है। एमबी का पूरा नाम मेगाबाइट। गीगाबाइट है जीबी का पूरा नाम है। जीबी का पूरा नाम गीगाबाइट। किलोबाइट किसका नाम है? केबी का पूरा नाम है, ठीक है। टेराबाइट अलग हो जाता है, टीबी का हो जाता है, टीबी का तो दूसरा होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों याद रखिएगा, एमबी का मेगाबाइट, जीबी का गीगाबाइट, केबी का किलोबाइट होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। और एक प्रश्न और देख लीजिए यहाँ पर, 1 जीबी बराबर कितना एमबी होता है? आपको लग रहा होगा कि ऐसा प्रश्न नहीं आता है, लेकिन मेरा विश्वास रखिए, वादा रखिए। और एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, मेरा यकीन रखिए, मेरा वादा रखिए कि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 1 जीबी बराबर कितना एमबी होता है? तो 10,024 एमबी होता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। चले इसी के साथ हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे। एग्जाम में आने वाले अगर ये 40 प्रश्न को आप देख लेते हो, यकीन मानिए यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? और 40 में से कितना प्रश्न सही करते हैं लास्ट में हम आपसे पूछेंगे कि आपने कितना स्कोर सही किया। और एक आप लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है कि 50,000 सब्सक्राइबर पर अपने गुरुजी या अपने भैया का कहिए फेस रिवील होने वाला है, ठीक है। 50,000 सब्सक्राइबर जल्दी से आप लोग करा दीजिए। आपका अपने गुरुजी अपने भाई का फेस रिवील देख लीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल
साल आने वाले समय में इतना ब्रांड बनने वाला है कि यहाँ से सारे एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है ना। तो सो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि लाइक आप लोग बहुत कम करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो इसलिए हम लाइक के और सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। बाकी आप लोग को है अच्छा लग रहा है तो कीजिए, ठीक है ना। चलिए, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? सभी बच्चे को पता है, जिसको पता है कमेंट में जवाब देंगे तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी हो जाएगा। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा की नदी कहा जाता है, सभी बच्चे को पता है। चलिए, इसी के साथ हम लोग और यहाँ पर और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर कोसी नदी को पूछेगा तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। 4 नंबर आपका प्रश्न है कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? योजना आयोग का नाम बदलकर अभी नीति आयोग कर दिया गया है। क्या नाम बदलकर कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है ना। तो पहले हम योजना आयोग के बारे में जान लेते हैं। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। 2015 ईस्वी में चेंज किया गया था इसका नाम बदलकर। यह भी पूछता है कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब कर दिया गया था? तो 2015 ईस्वी में कर दिया गया था। उससे पहले अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जहां पर आपको सभी प्रकार की जानकारी सबसे पहले दिया जाएगा, जो पीडीएफ होगा, जो क्लास होगा, जो भी नोटिफिकेशन वैकेंसी का आता है, सबसे पहले आपको ग्रुप में बता दिया जाता है, ठीक है। तो आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं 93 34 51 71 19, ठीक है। इस पर आपको हाई लिखकर मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज। इधर से एक लिंक जाएगा जिस पर क्लिक कीजिएगा तो आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि क्लास पहले पूरा देखिए, ठीक है, क्योंकि क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैसेज करिए या नहीं करिए लेकिन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, 5 नंबर आपका प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन किसके द्वारा हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। संविधान सभा का गठन किसके द्वारा हुआ था बताइए, अगर पता है तो, ठीक है। अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, संविधान सभा का पहले गठन हुआ था 1946 ईस्वी में हुआ था। पहले ये कंफर्म हम लोग कीजिए, डेट पहले पता कर लीजिए। 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। और किसके तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, याद हो गया। चलिए, 6 नंबर आपका प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? और कहते हैं ना, एक शायरी है ना कि तुम मुझे न चाहो तो कोई बात नहीं, कि तुम मुझे न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे तो बड़ी मुश्किल होगी, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं कि माँ बाप के लिए आपको इतना मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है कि आपका पड़ोसी देखकर कहे कि ना, इसके बेटे में दम था, ठीक है ना। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? आपको पता होगा, कमेंट में जवाब दीजिए क्योंकि इतना इजी सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है बाबू, ठीक है, अच्छे से याद कर लेंगे। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? सभी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा, जिसका सूत्र होता है N2 गैस, N2, ठीक है। नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो O2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो CO2 हो जाएगा, हाइड्रोजन की बात करेंगे तो H हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मात्रा की बात कर लेते हैं, जैसे में ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना % होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखिएगा। तो ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% पाया जाता है, अच्छे से याद कर लेंगे हम लोग। और नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो 0.003% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। बाकी समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, 7 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ठीक है। तो काफी बच्चे को पता होगा भारत की हु इज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इंडिया का पहली प्रधानमंत्री कौन थी महिला में? तो सभी बच्चे को पता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी हो जाएगा। अगर यहाँ पर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की बात करता महिला में तो प्रतिभा पाटिल जी हो जाते हैं, ठीक है, जो कि 2007 ईस्वी में बने थे, ठीक है, 2007 ईस्वी में। और यहाँ से इंदिरा गांधी से और भी प्रश्न बनाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी जी ने दिया था, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपको बता रहे हैं, ये आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। चलिए, 8 नंबर आपका प्रश्न है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? अच्छे से याद रखेंगे, काफी बच्चे को पता है, दूध उत्पादन से संबंधित है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। चलिए,
हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? काफी सारे बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, सभी को पता है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति का जनक, पूरे हरित क्रांति का जनक पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग होता है, लेकिन भारत का पूछेगा कि भारत का हरित क्रांति का जनक तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत का हो जाते हैं। लेकिन पूरे पूछेगा कि सिर्फ हरित क्रांति का जनक पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा, जो कि अभी ऑप्शन के हिसाब से, जो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होगा वह नॉर्मन बोरलॉग होगा, ठीक है ना। लेकिन भारत रहता है, जैसे में भारत का हरित क्रांति का जनक तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, जो कि भारत में 1965 से 66 ईस्वी के बीच में आया था, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा कृषि यानी गेहूं पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा था, ठीक है। अच्छे से हम लोग याद रख लेंगे, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। और जो प्रश्न आपको आ रहा है मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, उस प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट में, ठीक है ना, तभी आपको याद होगा, ठीक है ना। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? सभी बच्चे को पता है, 9 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है, आपको जिस चीज का भी आपको क्लास चाहिए कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर हमको हिंदी का क्लास चाहिए, मैथ का क्लास चाहिए, सब मतलब हम तैयार हैं आपके लिए, ठीक है ना। हम पूरा दिल खोल कर आपके लिए तैयार है, ठीक है। आपके बंदी के जैसे नहीं है कि आपका साथ हम नहीं देंगे, ठीक है। जब तक आपका एग्जाम है या उम्मा जी के ट्रिक जो चैनल है आपका, या आपका पूरा साथ रहेगा जोश और जुनून के साथ, ठीक है ना। बस आप लोग जोश और जुनून लाइए और एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? सभी बच्चे को पता है, 9 अगस्त 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने किया था। और इसी के साथ करो या मरो का महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिए थे। सॉरी, एक मिनट समझिएगा अच्छा से, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। बिल्कुल अच्छा हो गया। चलिए, और एक बार प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आवाज कैसा आ रहा है। वीडियो खराब लग रहा है, खराब ही कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट कीजिए। अच्छा लग रहा है, अच्छा करिए, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर प्रश्न, क्योंकि हमको भी तो पता चलना चाहिए कि मैं जो क्लास करवाता हूं उससे कुछ बेनिफिट होता है या नहीं होता है। पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? सभी बच्चे को पता है, भारत का जो पहला पंचवर्षीय योजना स्टार्ट किया गया था वह 1951 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था, जो कि 1951 से 56 ईस्वी तक चला था, ठीक है। 5 सालों का पंचवर्षीय योजना होता है, तो 1951 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था और 56 ईस्वी तक चला था। और किस लिए किया गया था? तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए यह पंचवर्षीय योजना का शुरुआत किया गया था। और सबसे लास्ट की बात करें 2007 से 2012 वाला जो पंचवर्षीय योजना था, 5 सालों का जो होता है, ठीक है ना, तो ये समाप्त कर दिया गया, पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। लास्ट जो हुआ था 2007 से 12 ईस्वी तक लास्ट था पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी का असली नाम क्या था? काफी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं। महात्मा गांधी जी का असली नाम क्या हो जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी। बिल्कुल राइट आंसर, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। अगर उनके मृत्यु की बात करेंगे तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को मृत्यु हुआ था उनका, ठीक है ना। चलिए याद रखेंगे। चलिए 13 नंबर आपका प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या था? ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था। तो वंदे मातरम को तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। इंकलाब जिंदा सत्यमेव जयते गलत हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लेकिन एक बात और मेरा याद रखिएगा, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान इसमें ऐड कर दे, लास्ट में जय विज्ञान ऐड कर दे तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, ठीक है ना। चलिए 14 नंबर आपका प्रश्न कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? आपको हम ऊपर ही करवा दिए हैं, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। और उससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लाए हैं हम। जो बच्चे यूट्यूब पर क्लास नहीं देख पाते, जिनके पास समय नहीं है, वो हमसे पीडीएफ लेकर उसका तैयारी कर सकते हैं। मतलब हम जीके का 500 प्रश्न लाए हैं। अगर वो 500 प्रश्न का याद कर लेते हैं तो 500 में 40 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, और जो कि 40 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। और हिंदी का 200 प्रश्न और मैथ का 200 प्रश्न, इतना आपका पीडीएफ तैयार हुआ है, ठीक है ना। मात्र आपको 99 रुपया में दिया जाएगा। देखिए ये सभी के लिए नहीं है, अगर आप लेना चाहते तो लीजिए, ठीक है ना। जो बच्चे यूट्यूब पर क्लास नहीं देख पाते, जिनके पास टाइम नहीं है, वो बच्चे इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। 99 रुपया मात्र दाम लगे, ठीक है। हम अपना मेहनत नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। जो मेरा भाई बनाया है पीडीएफ, ठीक है ना, तो वो अपना दाम लेगा, ठीक है ना। इसका दाम है 99 रुपीज, ठीक है ना। अगर आपको लेना है, आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है ना, आप यूट्यूब पर क्लास नहीं देख पाते हो, तो आप पीडीएफ से ही
भी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है ना। जिनको चाहिए वो कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको ऊपर ही देते हैं, नहीं तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं हम लोग, 9334517119 यह मेरा है, ठीक है ना। चलिए इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा अगर आपको लेना है तो, ठीक है। बात क्लियर है, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यह उनके लिए है जो क्लास नहीं देख पाते। बाकी तो हम आपके लिए तैयार ही है, पीछे खड़ा है यूट्यूब पर धमाकेदार तैयारी के साथ हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है ना। चलिए भारत में कितने राज्य हैं, सभी बच्चे को पता है, 15 नंबर का जवाब दीजिए, भारत में कितने राज्य हैं, ठीक है ना। चलिए बिहार की राजधानी, यह प्रश्न आपके खान सर की किताब में दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए जवाब दे दीजिएगा, 16 नंबर लिखकर सवाल का जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर आपका प्रश्न कि गंगा नदी का उद्गम स्थल, पिछली बार भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। जिनको पता है कमेंट में जवाब देंगे, गंगोत्री से, बिल्कुल सही राइट आंसर ए, ठीक है ना। चलिए और इसका लंबाई भी बता दीजिएगा, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय फल, ये भी इजी सवाल, भारत का राष्ट्रीय खेल, कमेंट में जवाब, ठीक है ना। चलिए भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है वह किस स्तंभ से लिया गया, सभी बच्चे को पता है, सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 21 नंबर आपका प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े थे, ठीक है। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े थे, तो संपूर्ण क्रांति आंदोलन जो किए थे जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में किए थे, और इनके बाद जब यह आंदोलन किए थे तो इंदिरा गांधी ने 1975 ईस्वी में आपातकाल का घोषणा कर दिए थे, ठीक है ना। चलिए 22 नंबर आपका प्रश्न कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, साइमन कमीशन भारत कब आया था, सन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन कहाँ आया था, भारत आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 ईस्वी में आया था। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था, सभी बच्चे को पता है भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे। अगर राष्ट्रपति की बात करेंगे, प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड अगर वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। मिसाइल मैन की बात करेंगे तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हो जाएंगे, ठीक है। जिनको नहीं पता है अच्छे से याद कर लीजिएगा। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, ये आपके एग्जाम में ग्रह से एक प्रश्न आएगा तो अच्छे से देख लेंगे हम लोग, ठीक है। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है बताइए, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए कमेंट में जवाब दीजिए, हम नहीं बताएंगे, इतना इजी सवाल है। सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो कौन, बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, लाल ग्रह मंगल, ठीक है ना, शनि पीला ग्रह, ठीक है। चलिए 25 नंबर आपका सवाल है कि रामचरितमानस किसने लिखा था, ये तो बिल्कुल इजी है। चलिए ये हम नहीं बताएंगे, रामचरितमानस का रचयिता कौन है, इतना इजी सवाल आप लोग पढ़े होंगे, कई बार इसको याद भी किए होंगे। रामायण हो गया, महाभारत, ये सब याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में मिलता है, ठीक है। चलिए किस पर्वत को 7 पर्वतों की माता कहा जाता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पर्वत को हम लोग 7 पर्वतों की माता कहते हैं, तो हिमालय पर्वत को हम लोग 7 पर्वतों की माता कहते हैं, ठीक है ना। 27 नंबर आपका सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, काफी बच्चे याद रखेंगे, काफी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं। दिवस से एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है, तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, 5 जून। अगर आपका भी यही जवाब था तो बिल्कुल अच्छा है, 5 जून को। अगर 1 मई की बात करेंगे तो 1 मई को क्या मनाते हैं, बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, मजदूर दिवस हो जाएगा। 1 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, 1 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं बताइएगा, 1 जुलाई को हम लोग क्या मनाएगा, तो विश्व डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। सॉरी गलत हो रहा है, ठीक है ना, डॉक्टर दिवस नहीं, 1 जुलाई को गड़बड़ा गया, ठीक है ना। देखिए याद था लेकिन भूल चुके हैं, ठीक है ना। चलिए दिमाग इधर उधर। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, ठीक है ना। चलिए भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था, भारत रत्न का जो शुरुआत हुआ था वह 1954 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो प्रश्न आपको आ रहा है कमेंट में जवाब देंगे। भारत के पहले राष्ट्रपति, आपको ऊपर ही हम बता दिए, कमेंट में जवाब देंगे। भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, पुरुष में। महिला की बात करेगा तो प्रतिभा पाटिल थे, ठीक है ना। पुरुष में बताएंगे। अगर प्रथम प्रधानमंत्री का तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसके बाद हम नहीं जानते, कमेंट में जवाब देंगे आप लोग, ठीक है ना। फुल फॉर्म ऑफ इसरो, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑरिजिनेशन होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑरिजिनेशन होता है, ठीक है ना। चलिए 31 नंबर आपका प्रश्न है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, मैं लिख कर दे रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि
2023 ईस्वी में, ठीक है ना। 32 नंबर आपका प्रश्न है कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो भारत देश हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये ना सोचिएगा कि हम ही सब प्रश्न बता रहे हैं, आप लोग भी कमेंट में जवाब देते जाएंगे, ठीक है ना। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, ठीक है याद रखेंगे, संविधान से एक प्रश्न बनता है, ठीक है ना। तो इसको बनाया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है। लेकिन इसको लागू कब किया गया था, ठीक है, इसको लागू कब कर दिया गया था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है। लाल किला काला दिवस कब मनाया जाता है, काला दिवस कब मनाया जाता है, याद रखेंगे। काला दिवस हम लोग 13 अप्रैल 1919 जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है उसी को हम लोग काला दिवस के रूप में मनाते हैं। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। 35 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आने का संभावना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, ठीक है। ये ऐसा तो ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन देखने को कभी कभी मिल जाता है, ठीक है। जवाब बता दीजिएगा। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, उपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना। 37 नंबर आपका प्रश्न है कि मुगल वंश का स्थापना किसने किया था, काफी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुगल वंश का स्थापना बाबर ने किया था। बिहार के पहले मुख्यमंत्री सभी बच्चे को पता है, राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। अगर पहली राज्यपाल की बात करेगा तो जयराम दास दौलतराम। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना आपका पहला ही प्रश्न था। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, आपको ऊपर ही बता दिए थे, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 1912 ईस्वी में बिहार राज्य का स्थापना हुआ था। अब आप लोग बताएंगे कि टोटल 40 में से 25 प्लस आप लोग का सही हुआ कि नहीं हुआ। 25 प्लस सही हो रहा है तो बिल्कुल अच्छा है। आप ऐसे ही तैयारी कीजिए मेरे साथ जुड़कर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यह चैनल आपका दोस्त आपका साथी बनने वाला, आगे आने वाले समय में अपना इसका एक अलग ब्रांड होने वाला है जिसको बच्चे बहुत प्यार करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, लव यू। जाते जाते आप लोग इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए।